Charu Asopa is all set to do a comeback on TV, and this time she is looking absolutely gorgeous because the character is demanding that. Charu, tell me, was that the reason to say yes to Akbar and Birbal? Akbar ka bal Birbal. Okay. हाँ, सो निकी, अभी आज के टाइम में पैंडेमिक के बीच में यहाँ पर इतनी नेगेटिविटी है हमारे आसपास। न्यूज ऑन करो तो न्यूज में हमें बहुत कुछ गलत सुनने को मिलता है, बुरा सुनने को मिलता है, बहुत सैडनेस है हमारे आसपास। तो ऐसे में ये शो करने से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता था, बिकॉज लोगों को हंसाने से अच्छा काम तो और कुछ नहीं हो सकता है। तो आई थिंक मेरे कमबैक के लिए इससे अच्छा शो और कोई नहीं हो सकता था। Okay, talking about your character, which is extremely beautiful. How much personally do you enjoy playing that and getting into that attire? सो निकी, मुझे खुद ना पर्सनली तैयार होने का बहुत शौक है। मुझे सिर्फ बहाना चाहिए तैयार होने के लिए। तो जब मुझे इस तरह के शोज मिलते हैं ना, तो मैं वैसे ही बहुत खुश हो जाती हूँ कि मुझे तैयार होने का मौका मिलेगा। और इस शो में मेरा लुक, आई रियली लव माई लुक, और आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट माई लुक, क्योंकि लुक बहुत ही अच्छा है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और निरूषा ने हमारे आउटफिट्स डिजाइन किए हैं। निरूषा ने ऑलरेडी मेरे 2 शोज में आउटफिट्स डिजाइन कर रखे, महादेव में और बालवीर में। तो वहां पे भी उन्होंने मुझे बहुत अच्छा लुक दिया था। और जब मुझे पता चला कि यहाँ पे भी वो कपड़े बनाने वाली, तो मैं समझ गई थी कि इस बार मैं कुछ बहुत अमेजिंग पहनने वाली हूँ। तो जब कपड़े बन के आए, आई वाज सो सरप्राइज्ड एंड सो हैप्पी टू सी माय आउटफिट। Okay, tell us about the show. You are you're working with Ali Asgar, Vishal Kotin. These people are known for their humor, कॉमेडी। yes. ऑफ रिकॉर्ड कितना मजा आता है इनके साथ शूट करके। टीवी पे तो ये लोगों को हंसाते हैं, ये हम सब जानते हैं, हम भी हंसते हैं, बट ऑफ रिकॉर्ड इनके साथ कैसे टाइम गुजरता है? बिल्कुल, बहुत मजा आता है। हम लोग अली असगर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो तो धुरंधर हैं कॉमेडी के। उन्होंने उन कॉमेडी का अगर नाम लो तो सबसे पहले उनका नाम दिमाग में आता है। और कपिल के शो में आई पर्सनली यूज्ड टू लव दादी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनके साथ मैं स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द शो। मेरा जो कैरेक्टर है वो हीराबाई का कैरेक्टर है। हीराबाई अकबर की वाइफ है। तो जो कॉमेडी है वो यही है कि वो महारानी को बता नहीं पाते कि मैं उनकी वाइफ हूँ, और मेरे सामने जब आते हैं तो उनको गिल्ट होता है। और कभी कभी तो वो सीन्स में इतना इम्प्रोवाइज करते हैं कि मुझे खुद हंसी आ जाती है। तो हमको सीन कट करना पड़ता है और फिर से रिज्यूम करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें करने में इतना मजा आ रहा है, तो आई एम श्योर देखने वालों को बहुत मजा आने वाला है। You have already started shooting. पैंडेमिक है अभी भी, कोरोना ने हमारा पीछा तो नहीं छोड़ा है। सो बिल्कुल भी हेजिटेशन थी मन में कि सेट पे जाके शूट करना है, कोरोना अभी भी है, तो कैसे होगा, कैसे चीजें मैनेज होंगी? बिल्कुल, डर सबके मन में है निकी, क्योंकि जब हम कोई नया शो करते हैं ना, तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि हम नया शो करने जा रहे हैं, नए लोगों के साथ काम करने जा रहे हैं और नया किरदार निभाने जा रहे हैं। लेकिन इस बार हर एक्टर के मन में मैं कहूंगी कि थोड़ा डर है एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि पैंडेमिक के बीच में ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है सबके लिए। लेकिन काम तो करना ही है, तो हम प्रिकॉशंस का पूरा ध्यान रखते हैं। हम लोग जब सेट पे जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर चेक होता है, पल्स चेक होता है, हमें वो स्टीमर से सैनिटाइज किया जाता है, हमारे जो कॉस्ट्यूम्स है वो सैनिटाइज होते हैं, और हम लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं। रिहर्सल करते हुए भी हम लोग सब दूर दूर बैठते हैं, मास्क लगा के रखते हैं। जब तक एक्शन से लेके कट तक हमारा मास्क हटता है, उसके बाद उसके अलावा हर वक्त हमारे मास्क लगा हुआ ही होता है। तो हम लोग भी इस चीज का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन डर तो है सबके मन में। वैसे आपकी जो सोशल मीडिया है वो आपको हमेशा बस में रखती है, क्योंकि चारू के पिक्चर्स पूरे दिन पोस्ट होते रहते हैं। सो ये आपको ये मतलब बहुत सारे एक्टर्स इसलिए भी, जब मैंने एक्टर से रीजन पूछा तो उनका कहना ये है कि उनको उनकी टीम कहती है कि आपको विजिबल रहना है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है। चारू का क्या मोटिव होता है सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रहने का? सोशल मीडिया पे मैं अगर एक्टिव हूँ, तो पहले तो मैं इतने टाइम से जब मैं अकेले रह रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये लॉकडाउन के पीरियड में मैंने ये सीखा है कि आपको अपने आप को बिजी रखना होगा, ताकि कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में ना आए।
तो राइट। अपने आप को बिजी रखने के लिए मैं ये कहूंगी कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे रेगुलरली काम कर रही थी, रोज के हम्म। वीडियोस बना रही थी। तो मैं उनके लिए मैं ऑलरेडी आई यूज टू गेट रेडी एंड शूट। या तो जब मैं या रेडी होती थी तो मुझे लगा व्हाई नॉट एक पिक्चर भी क्लिक कर लेती हूँ। जब पिक्चर्स अच्छे आते हैं तो आपको लगता है कि लेट्स पोस्ट इट। या या सो आई थिंक दैट्स द ओनली रीजन। बाकी तो स्पेशली मैं इंस्टाग्राम पे पिक्चर पोस्ट करने के लिए रेडी नहीं होती हूँ, बट आई हैव टू शूट इट फॉर माय यूट्यूब या चैनल। मैं या ऑडिशंस देते रहती थी पूरे टाइम। आई यूज्ड टू कीप माई सेल्फ बिजी पूरे लॉकडाउन में, ताकि क्योंकि जब आप अकेले रहते हो तो बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिव मोटिवेटेड फील रहो करो। और या मोटिवेटेड फील करो हर वक्त। तो या दैट्स आई थिंक दैट्स द रीजन। चारों वैसे ये जो पूरा जो ये टाइम गुजरा है लॉकडाउन का, इसमें काफी बुरी बुरी खबरें हमें सुनने को मिली। काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आउट ऑफ डिप्रेशन सुसाइड कर लिया, या बहुत सारे लोगों के तो हमें रीजंस भी नहीं पता, बट बहुत सारी या बैड न्यूज हमने सुनी। तो ये पर्सनली एज एन एक्टर आपको कितना हिट करती है चीजें? क्योंकि लोग कहते हैं कि जो एक्टर्स की जॉब होती है वो सबसे ज्यादा व्हाट यू कॉल अनसर्टेन होती है। अनसर्टेन होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक ये जो हमने न्यूज सुनने को मिल रही है, तो मैं सबसे ज्यादा तो मैं ये कहूंगी कि इस बहाने आजकल लोग जो कुछ भी हुआ है उसके बाद लोग मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मैं ये कहूंगी कि जहाँ लोग इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते थे, अगर आप हम्म। मेंटल चेकअप की बात करो तो लोगों को लगता है कि हम पागल थोड़ी हैं। मतलब राइट। ये सोचने का तरीका था सोसाइटी का जहाँ ये, आज लोग हाँ, थॉट खुलकर। है। एग्जैक्टली हम्म। एग्जैक्टली मेरा ये मानना है कि जहाँ आप अगर थोड़ा सा भी आपके बिहेवियर में चेंज, जैसे आपको सर्दी जुकाम होता है तो आप हम्म। चेकअप करवाते हैं ना। तो बिल्कुल। अगर आपको थोड़ा सा रोना आ रहा है, या आपको थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा आ रहा है, या आपके बिहेवियर में थोड़ा सा भी कुछ आपको प्रॉब्लम दिखाई देता है, तो आपको इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। फिर हम्म। जब आप छोटे स्टेज पे जब उसे कंसल्ट नहीं करते तो फिर वो चीजें बड़ी हो जाती हैं। राइट। क्योंकि राइट। हमारे देश में मेंटल हेल्थ को एक ऐसे चेकअप कराना मतलब एक टैबू बना के रखा है कि नहीं, मेंटल हेल्थ का क्यों चेकअप कराना। एग्जैक्टली। एंगर को लोग मानते ही नहीं कि कोई इलनेस है। एंगर इज ऑल्सो अ मेंटल इलनेस। लेस, या, एब्सोल्युटली, आई एग्री या टू दिस। ओके। सो मुझे ऐसा और लगता है जैसे रेगुलर चेकअप होता है लोगों की लाइफ में, उन्हें मेंटल हेल्थ का भी रेगुलर चेकअप में एक इंक्लूड कर लेना चाहिए। हम्म। Charu, या so many people in the industry. Obviously, you have worked so much. ड्यूरिंग दिस टाइम क्या आपकी जब जैसे लोगों ने खुलकर मेंटल इलनेस के बारे में बात करने की कोशिश की, क्या आपके कुछ फ्रेंड्स या जानने वाले थे जिन्होंने आपको रीच आउट किया कि मैं परेशान हूँ, या मैंने मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही, या मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ क्योंकि काम नहीं मिल रहा? नहीं, मुझे इस तरह से कॉल्स नहीं आए। सबको लग रहा था कि कहीं मैं कुछ डिप्रेशन में कुछ ना कर लूं या मैं परेशान ना हो जाऊं। तो मुझे लोगों ने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे कॉल किया कि चारू आर यू फाइन, चारू वी आर देयर विद यू, चारू ओके। डोंट फील यूर अलोन। तो आई फेल्ट सो गुड कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, बट आई वाज फाइन। मतलब या सो एटलीस्ट वो जो अवेयरनेस थी वो लोगों में थी, एंड दे रीच्ड एग्जैक्टली आउट टू यू। एटलीस्ट लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। लोगों के बीच में लोगों के मन में कंपैशन आया है, काइंडनेस आई है, विच इज अ वेरी गुड थिंग कि थोड़ा अवेयरनेस आई है लोगों में। चारू, आई नो यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस क्योंकि मैं आपको पहले भी रीच आउट कर चुकी हूँ, बट एज यू सेड दैट यू आर स्टेइंग अलोन एंड योर फ्रेंड्स रीच्ड आउट टू यू, would you like to share something which you are comfortable sharing? निकी सी, जो सबको पता है कि राजीव दिल्ली में है और मैं हम्म। यहाँ पर हूँ। हम्म। और इसके अलावा अभी मैं खुद भी भगवान से यही पूछ रही हूँ कि अब आगे क्या, क्योंकि आगे क्या अभी मैं किसी को कुछ मैं भी भगवान के दिशा निर्देश का क्या वेट कर रही हूँ। तो हम्म। मैं भी भगवान से यही पूछ रही हूँ कि अब आगे क्या। तो इसलिए दैट्स so इट। so this relationship is stuck somewhere. There has been no decisions yet, is what we can say right now. या यू कैन से दैट। आप ठीक हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपके फ्रेंड्स ने आपको रीच आउट किया था टू नो दैट यू आर एब्सोल्युटली फाइन। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। Okay, Charu, also there was a news that you are doing Big Boss, although ऐसा कुछ है नहीं और आपने क्लियर किया था, but what if they offered you, मतलब करना चाहोगे आप?
या आई डोंट माइंड डूइंग इट। अब तक मैं हमेशा मना करती थी कि कि मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए, सब हाँ, लोग बहुत लड़ते हैं, सब लोग हाँ। इस तरह का माहौल होता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इस बार का जो बिग बॉस होगा ना काफी शांत होने वाला है, पता नहीं मुझे अंदर से फीलिंग है। क्योंकि लोगों ने इन क्योंकि 3-4 महीनों में ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस ऑलरेडी देख लिया है। हाँ। तो वो अब घर में अगर आएंगे तो वो शांति के लिए आएंगे। आई थिंक ये हो सकता है। बट ऑडियंस को या कैसे मज़ा आएगा यार? ऑडियंस आर यूज्ड टू ऑडियंस फॉर भी ऑल अब दिस। यही देखना चाहती है, ऑडियंस ऑडियंस ने भी बहुत ड्रामा देख लिया ऑलरेडी। Charo, you have done so much of work on TV, you have done also films. Which is your comfortable space and what do you think कि easy acceptance इंसान को कहाँ मिल रही है? I mean actors को कहाँ मिल रही है? टीवी में या बॉलीवुड में? आजकल ऐसा प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है निकी। मैं यही अच्छा, कहूंगी कि आजकल हमारी ऑडियंस जो है ना वो इतनी इंटेलिजेंट हो गई है कि वो कंटेंट देखती है, चाहे आप ओके। उन्हें कहीं पर भी दिखाओ। वो मूवी भी ऐसी, क्योंकि वो मूवी इसलिए हिट नहीं हो जाएगी या कोई सीरियल है इसलिए हिट नहीं हो जाएगा, अगर उसका कंटेंट अच्छा है तो हमारी ऑडियंस देखेगी उसे। क्योंकि राइट। हमारे देश की जो ऑडियंस है बहुत इंटेलिजेंट हो गई है, वो ऐसी फालतू चीज कोई नहीं देखती। और अभी लॉकडाउन ने तो और इंटेलिजेंट बना दिया उन्हें, नेटफ्लिक्स और अच्छा कंटेंट दिखा के। आपने सबसे ज्यादा किस कंटेंट को बिंज किया इस पूरे उसमें? क्या देखा आपने ज्यादा? मैंने सब कुछ देख लिया। मैंने पूरा नेटफ्लिक्स देख लिया। मैंने जिंदगी चैनल पे रिमेम्बर काफी सारे पाकिस्तानी शोज आया यस, करते थे, यस, आई तो रिमेम्बर। उनमें से कुछ जिंदगी गुलजार है और इस तरह के शोज देखने स्टार्ट किए थे, पर फिर मुझे लगा कि बहुत डिप्रेसिंग हो रहे हैं, तो फिर मैंने बंद कर दिया उनको देखना। और फिर मैं कुछ कॉमेडी देखना स्टार्ट किया, मैंने स्टैंड अप कॉमेडीज देखी है मैंने। तो इस तरह की चीजें मैं शिफ्ट करती गई एक एक जॉनर से दूसरे जॉनर में। Other than Big Boss, which reality show is something, which Charu would love to do? समथिंग रिलेटेड टू डांस, बिकॉज Okay. मैंने कथक में विशारद किया है। मुझे डांसिंग बहुत पसंद है और Hmm. डांस करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो मैं कुछ डांस से रिलेटेड करना चाहती हूँ। So, okay. So dancing is something which is in your mind next if you get an opportunity to do. या Okay. Lastly, before we end this interview, anything would you like to say to your audience, who are eagerly watching to see you as Hirabai in Akbar Ka Bal Birbar? मैं अपनी ऑडियंस से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले थैंक यू मुझे आज तक इतना प्यार करने के लिए। मेरे हर किरदार को आप लोगों ने बहुत प्यार किया है। मैं कुछ नया करने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं किया है, तो मेरे इस किरदार को भी उतना ही प्यार करना, इस शो को प्यार देना बहुत सारा। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जब हमारा शो 31 अगस्त को जब 7:30 बजे टेलीकास्ट होगा, तो मुझे अपने आसपास की हर खिड़की दरवाजे से हंसने खिलखिलाने की आवाज आए, बस। I just hope आपकी ये wish पूरी हो जाए. या Thank you so much, Charu, for taking out time and talking to us. थैंक यू निकी, थैंक यू सो Take मच। care. Bye. बाय बाय।